एक पीसीएस अधिकारी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी हो, और एक सही तरीके से अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें तो आसानी से यूपी पीसीएस ही नहीं कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। तो एक पीसीएस अधिकारी आप कैसे बने, एक स्वर्णिम अवसर आपके सामने फिर से आया है। यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हमने पार्ट 1 में आपसे बात की थी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने आपसे बात की थी कि इस बार कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, इसके अलावा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, प्री मेंस और इंटरव्यू का क्या पैटर्न होता है, कितने लोग प्री से मेंस में जाएंगे, कितने लोग मेंस से इंटरव्यू में जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, एज लिमिट क्या है और उसमें जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनको कितनी छूट मिलती है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि अब डिसाइड कर दिया गया है जनरल और ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी के लिए भी वो कितने होते हैं, यानी कि प्री और मेंस में एक निश्चित अंक प्राप्त करना अब कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम 35% अंक प्राप्त करना है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी है अदर, तो उनको कम से कम 40% अंक प्राप्त करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे कि आपको मेरिट में रखा जाए, अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाता है। तो सारी जानकारी मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे रखी है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अब आज के वीडियो में यानी कि इस सीरीज के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट पर विजिट करके आप बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपी पीसीएस की, ये किसी भी संडे को होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है ये शुरू होता है कितने बजे, 9:30 बजे से, और चलता है कब तक, 11:30 बजे तक। सेकेंड पेपर शुरू होता है 2:30 बजे से और ये चलता है 4:30 बजे तक। यानी कि आपको दोनों पेपर 2-2 घंटे के मिलेंगे। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो जो जीएस का पेपर 1 होगा इसमें कुल 150 एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, इसको कहते हैं सीसेट। सीसेट क्या है, ये क्वालिफाइंग है। इसमें कुल 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से कम 33 प्रश्नों का आपको सही जवाब देना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 33 प्रश्नों का यानी कि अगर आप 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है इस पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, आपका पेपर 1 जांचा नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है, मेरिट आपकी बनती है पेपर 1 के नंबर से, लेकिन सेकंड पेपर में 33% अंक लाना कंपलसरी है। दोनों के दोनों पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताते हैं आपको कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 होता है, जीएस का पेपर 1 होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती हैं लगभग 1 साल की, वो सारी घटनाएं आपके लिए जरूरी है। इसलिए करंट अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। याद रखिएगा कि अब यूपीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पर चल रहा है, तो आपको हर पॉइंट को थोड़ा डीप में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप इंडेक्स याद कर रहे हैं तो 2019 और 20 का याद रख रहे हैं, 2018 का भी याद रखना, क्योंकि यूपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न भी रिपीट करता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हो गए। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखने होंगे। एक तरीके से इसको आपको रट लेना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें भारतीय संविधान, खासतौर से अनुच्छेद, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो सब आप रटिए। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी के साथ राइट्स और इश्यूज से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो रहते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस पर अगर आप करंट अफेयर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे ये पूछे जाते हैं। जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिसमें जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज और इसी के साथ साथ जो वर्तमान में घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ पर
पूछे जाते हैं। बात करते हैं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये जो प्रश्न होते हैं इसमें इतिहास रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साथ ही साथ जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का उदय और इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही अगर इतिहास के बारे में बात करें तो हड़प्पा काल से लेकर 1947 तक का जितना भी इतिहास है उसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको पता ये चल जाता है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। लगातार हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन करें तो आपको बहुत ही फायदा इसका मिलेगा, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसी के साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। हालांकि पिछली बार कोई प्रश्न नहीं था लेकिन फिर भी आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, कला है, कल्चर है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, जिसको आप कहते हैं सी सेट का पेपर। आपको दोबारा से याद दिला दूं कि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% मार्क आपको प्राप्त करना कंपलसरी है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क होंगे, तो 100 प्रश्न इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको सही 33 प्रश्न करने होते हैं, सही। हालांकि गलत अगर आप करेंगे तो 33% लेना होगा आपको, ठीक है। तो 200 में से कम 66 अंक आपके आने चाहिए। क्या क्या होता है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स होता है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी की जो व्याकरण संबंधित प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप देखेंगे कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है उनको इस पेपर की बहुत अधिक चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उनका काफी कुछ पहले से तैयार होता है और प्रश्नों का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हालांकि जो आर्ट स्टूडेंट हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के ग्रामर पर अपनी पकड़ बनाएं और कम से कम कक्षा 8 तक की मैथ को अगर अच्छे से सॉल्व कर लें तो वो आसानी से इस नदिया को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक में क्या क्या होता है, देखिए नंबर सिस्टम बहुत आसान है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर, प्राइम नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये कक्षा 8 तक के जितने भी टॉपिक होते हैं बस वही आपको कवर करने हैं। अलजेब्रा में भी कुछ खास नहीं है, एलसीएम है, एचसीएफ है, स्टेट थ्योरी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ थ्योरम्स रिगार्डिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्किल्स, तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे ज्योमेट्री में। स्टैटिक्स में बात करें तो कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें होंगे और इसके बारे में मैं आपको पूरी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, तो आप आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। अब हिंदी और अंग्रेजी का जो व्याकरण होता है बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, तो आपको पूरा व्याकरण ठीक से कवर करना होगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली जो अशुद्धियां हैं और इसके अलावा तद्भव, तत्सम, शब्द विलोम, क्रिया, संधि, समास, ठीक है, वाक्य रचना, शब्द रचना, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये सारी चीजें, यानी कि सामान्य हिंदी का हाई स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट का भी जो हाई स्कूल लेवल है अंग्रेजी का, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस। अब जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो मुख्य परीक्षा होती है उसका डिटेल सिलेबस क्या होता है। लेकिन फिर भी मुख्य परीक्षा के बारे में मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। मैं पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूँ आपको कि जो कंपलसरी पेपर होते हैं उसमें 6 पेपर होते हैं, ये 6 पेपर सबको देने होते हैं, ठीक है।
जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर है और 4 पेपर होता है आपका जीएस का। याद रखिएगा कि मेंस में सारे के सारे जो प्रश्न पत्र होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल होते हैं, आपको यहाँ पर लिखना होता है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये इतने विषय होते हैं, इनमें से कोई भी एक विषय आप चुनेंगे। कुल 29 विषय हैं। डिफेंस पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं है, तो डिफेंस हटाकर इन विषयों में से कोई भी एक विषय आप चुनेंगे, जिसके 2 पेपर होंगे और दोनों में जो 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों प्रश्न पत्र होंगे वो 200-200 अंक के होते हैं। तो कुल मिला के जो मुख्य परीक्षा होती है वो 1500 अंकों की होती है। 100 अंक का आपका इंटरव्यू होता है, 1600 अंक पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अब दोस्तों मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में आप हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी एक माध्यम चुन सकते हैं, मतलब हिंदी में या अंग्रेजी में आप आंसर्स को लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपने हिंदी साहित्य को चुना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य भी है, तो अगर आप हिंदी साहित्य को, संस्कृत साहित्य को या फिर उर्दू साहित्य चुन रहे हैं तो इसमें आपको इसी भाषा में आपको उत्तर लिखना होगा। यानी कि हिंदी साहित्य आपने अगर सब्जेक्ट चुना है तो आप इसमें अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, बाकी के जो विषय होंगे उसमें हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के लिए आपको छूट मिलेगी। निबंध किस भाषा में लिखे जा सकते हैं, तो निबंध हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी आप निबंध को लिख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्री एग्जाम। उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अभी इस पूरी सीरीज के 2 वीडियोज और आएंगे। जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम मुख्य परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस को करेंगे डिस्कस, और उसके बाद जो चौथा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ये वीडियोज आज और कल में आ जाएंगे। सभी वीडियो यानी कि चारों वीडियो की जो लिंक होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को आप लोग चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, एक ICS अधिकारी बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बिल पर ऑल पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही नई जानकारियां मिली होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।